यहाँ पे आए हुए सभी जिज्ञासुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारा अभिनंदन स्वीकार करें। जिज्ञासुओं के मध्य से एक सवाल आया है कि मांसाहार और शाकाहार में श्रेष्ठ कौन है। और किसी अन्य जिज्ञासु ने यह भी पूछा है कि क्या अंडे शाकाहारी की श्रेणी में आते हैं। तो आज थोड़ा ये समझने की जरूरत है कि जो लोग अंडे को शाकाहारी सिद्ध करने में लगे हैं, उन्हें थोड़ा ये समझना चाहिए कि शाकाहार का संबंध पेड़ पौधों से उत्पन्न आहार से है। तो अंडे कौन से वृक्ष पे उत्पन्न होते हैं? हमने तो अंडे का कोई पेड़ ही नहीं देखा, लेकिन लोग कह रहे हैं शाकाहार। अंडे पूर्णतः मांसाहार की श्रेणी में आते हैं, इसलिए अंडा शाकाहारी है, इस भ्रम में न रहें। यह मांसाहार की श्रेणी में आता है। रही सवाल शाकाहार और मांसाहार में श्रेष्ठ कौन है, तो हमें थोड़ा मनुष्य के प्रकृति को समझने की आवश्यकता है। नेचर ने शाकाहारी जीव भी बनाया है और मांसाहारी भी बनाया है। दोनों के शारीरिक संरचना में अंतर है। जैसे जो शाकाहारी जीव होते हैं, उनके शरीर के अंदर आंत की लंबाई अधिक होती है। जैसे लगभग 40 फुट का आंत पाया जाता है मनुष्य के शरीर में, जबकि शाकाहारी की तुलना में मांसाहारी जीवों के अंदर जो आंत की लंबाई है वो 5 फीट के आसपास ही होती है। और जो मांस को पचाने के लिए जो विशेष प्रकार का एसिड है, वो मांसाहारी जीव के शरीर में ही बनता है। शाकाहारी के शरीर में मांस के पचाने के लिए जो तेजाब होते हैं वो सामान्य अवस्था में नहीं बनते। दूसरा, दांत। तो जो शाकाहारी जीव के दांत होते हैं उसमें चबाने वाले दांत भी उपस्थित होते हैं, लेकिन जो मांसाहारी के दांत होते हैं वो नोचने वाले होते हैं, नुकीले होते हैं। चबाने वाले उसमें नहीं होते, वो नोचते हैं और निगलते हैं। और शाकाहारी चबा चबा कर खाते हैं। ये लक्षण है दोनों में तुलनात्मक। शाकाहारी जीव का जो लक्षण है वह शांत प्रवृत्ति के होते हैं और मांसाहारी हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। इसलिए शाकाहार और मांसाहार के दृष्टिकोण से देखें तो प्रकृति ने मनुष्य को शाकाहारी बनाया है। तो अगर मनुष्य शाकाहारी भोजन ग्रहण करता है, शाकाहार को अपनाता है, तो वह प्राकृतिक है, नेचुरल है। अगर वो मांसाहार करता है तो अप्राकृतिक है, अनुपयुक्त है। जो अनुपयुक्त है वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता। अगर मनुष्य मांसाहार करता है
तो उसके अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। फिर समस्याग्रस्त, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बीपी की समस्या हो जाएगी, अनेक प्रकार की बीमारियों का घर हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य अप्राकृतिक भोजन ग्रहण करेगा तो समस्याएं और बीमारियां शारीरिक स्तर पर बढ़ेगी। अब धार्मिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो मनुष्य के लिए शाकाहार ही उपयुक्त है और श्रेष्ठ है, क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, ऐसा संत सद्गुरुओं ने, शास्त्र वचनों ने कहा है कि जीव पर दया करें, अपने पेट भरने के लिए किसी की हत्या ना करें, ये शुभ नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से भी शाकाहार श्रेष्ठ है। और जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन। अगर किसी की हिंसा करके हम पेट भरते हैं तो हमारे मन के अंदर जो विचार का प्रभाव है वह हिंसक होता है। और साधनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो मांसाहार साधना में बाधा उत्पन्न करती है। ध्यान साधना में बाधा उत्पन्न करने के कारण भी मांसाहार उपयुक्त नहीं है। इसलिए शाकाहार श्रेष्ठ है और हमें इसे ही अपनाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मांसाहार में शक्ति अधिक है, तो यह भी एक भ्रम है। आप मांसाहारी जो जीव हैं, पशु में देखें, जो मांसाहारी पशु हैं और जो शाकाहारी पशु हैं, दोनों का लिस्ट निकाल लें, देख लें तो पता चलेगा कि शक्तिशाली कौन है। सबसे शक्तिशाली पशु हाथी है, शाकाहारी है। घोड़ा है, शाकाहारी है। गधा है, वह भी शाकाहारी है। बैल है, शाकाहारी है। ये सब शक्तिशाली पशु हैं जो बहुत भार को उठाते और खींचते हैं। यह वजन उठाने में सक्षम है, खींचने में सक्षम है। ये सब के सब शाकाहारी हैं। जो मांसाहारी हैं उनको एक दृष्टि जरा देख लें, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बाघ, चूहा, ये सब मांसाहारी है। तो बाघ से बहुत शक्तिशाली नहीं होती, वो हिंसक होते हैं, वो अटैकिंग होती हैं, जिसके कारण लगता है शक्तिशाली हैं। वास्तव में शक्तिशाली नहीं है। कोई बहुत बड़ा बैलगाड़ी को कोई बाघ शेर नहीं खींच सकता, कोई बहुत बड़े कटे हुए वृक्ष को उठा नहीं सकता। जबकि हाथी को देखेंगे, बड़ी बड़ी लकड़ी की जो सिल्लियाँ होती हैं उस सूंड में लपेट कर एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के काम में भी लाई जाती। इसलिए शारीरिक शक्ति के दृष्टिकोण से भी शाकाहार श्रेष्ठ है। बौद्धिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो पशुओं में जो सबसे चिंतनशील पशु कहा गया है, चिंतनशील प्राणी कहा गया है, वह हाथी को कहा गया है। वो शाकाहारी है। मांसाहारी में चपलता होती है। चपलता जैसे बहुत एक्टिव ज़्यादा होते हैं। इसका कारण यह है कि कोई भी शिकार उनके पास तो आएगा नहीं, उनको शिकार करके खाना पड़ेगा। तो वो भाग दौड़ अधिक करना पड़ता है उनको। भाग दौड़ करेंगे तभी शिकार पकड़ाएगा। इसलिए वो चपलता उनमें अधिक होती है, शक्ति नहीं होती है। और बौद्धिक क्षमता भी उनमें बहुत अधिक नहीं होती। इसलिए मांसाहार और शाकाहार में श्रेष्ठता की बात है तो मांसाहार
कहीं से भी श्रेष्ठ नहीं है, शाकाहारी ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। चाहे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, शक्ति के दृष्टिकोण से देखें, हर दृष्टिकोण से शाकाहार श्रेष्ठ है और मनुष्य के प्रकृति के अनुकूल है। इसीलिए मनुष्य को शाकाहारी ही होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को वहीं विराम देता हूँ। आपने बहुत तन्मयता से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।